अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। व्यूअर्स, आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर की थी यूएस डॉलर को लेकर, और वो हमारा टॉपिक था यूएस डॉलर क्राइसिस और उसका इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है, ये आप लोगों के साथ शेयर किया था। जो यूएस और उसके साथ जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो उसके साथ साथ जो है वो अपना मीटअप बना के बैठे हुए हैं, उनके ऊपर क्या इस वक्त इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये आप लोगों के साथ शेयर किया था। और जो हमारा इस रीजन के अंदर जो एक रशिया का ब्लॉक बनने जा रहा है, बन चुका है, और यहाँ पे चाइनी करेंसी को काफ़ी अहमियत हासिल है। तो ये जो है वो आप लोगों के साथ मैंने चीज़ें शेयर की थी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बता दूंगा उसका एक बड़ा इम्पैक्ट हमें नज़र आ चुका है। यहाँ पे तीन चार चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो रशिया ने ये अनाउंसमेंट की थी कि हम लोग चाइनीज़ करेंसी के अंदर जो है वो अब अपनी ट्रेड जो है वो कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपको एक और न्यूज़ शेयर की थी जिसमें सऊदी अरब जो है वो उसने अपनी ऑयल की जो है वो मार्केटिंग जो चाइनीज़ करेंसी के अंदर जो है वो की थी, कि वो अब यूएस डॉलर की बजाय चाइनीज़ के अंदर जो है वो अपनी करेंसी जो है वो ऑयल अपना बेचा करेंगे। उसके अलावा बाकी जो कंट्रीज़ हैं जिनमें इंडिया आ जाता है, ब्राज़ील आ जाता है, फ्रांस आ जाता है, तो इस तरह जो है वो कंट्रीज़ अपने साथ कंट्रीब्यूट कर रही हैं जो चाइनीज़ को काफ़ी ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं और चाइनी करेंसी को काफ़ी ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है? देखें, जो जो लोग इकॉनमी के रिलेटेड जानते हैं, या इकॉनमी को जो है वो जो स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेड करते हैं, इस तरह के लोग ये इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी बिलीव रखते हैं। और इसका इम्पैक्ट जो मार्केट के ऊपर पड़ा है, मैंने आपको कहा था शेयर्स में मसला आ सकता है, फॉरेक्स में मसला आ सकता है, गिर सकते हैं शेयर्स यूएस डॉलर के। और जो बाइंग जो लोग बाय करके रखते हैं यूएस डॉलर को, लोग वापस मार्केट में सप्लाई फेंक सकते हैं और उसके मुतबादल कोई और करेंसी अपने पास रख सकते हैं। और यहाँ पे वो चीज़ नज़र आई है जो आप लोगों के साथ शेयर की थी। ये एक फैक्ट्स हैं, ऐसा होता ही होता है। जो दुनिया में कारोबार हो रहा है यूएस डॉलर में हो रहा है, और अचानक से एक हाइप पकड़ गई कि यहाँ पर चाइनीज़ करेंसी को जो है वो अडॉप्ट किया जा रहा है। और चाइनीज़ करेंसी की इस वक्त मैं आप लोगों को अगर हाइप बताऊँ, ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है कि यहाँ पे पिछले मार्च के महीने में हम लोगों को जो चीज़ें नज़र आई हैं, ठीक है, जो डाटा हमारे पास आया वो है कि तकरीबन 48% ज़्यादा जो है वो ट्रांजैक्शंस और हम लोगों को बाइंग एंड सेलिंग यहाँ पर चाइनीज़ युआन की जो है वो देखने को मिली है। 48% जो अब तक की सबसे बड़ी हाई है। और 2010 से काफ़ी 2010 के बाद हम लोगों को यहाँ पर चाइनीज़ करेंसी की इस तरह की सर्कुलेशन जो है वो देखने को मिली है। और इसके बाद जो एक बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि 83% से जो यूएस डॉलर के जो शेयर्स हैं वो जो है वो वैल्यू है वो कम होकर 47% पर रह गई है। 47%, जो तकरीबन हम लोगों को 40% जो है वो डाउन नज़र आ रही है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी जो है वो न्यूज़ है कि तकरीबन यूएस डॉलर जो है वो तकरीबन 48% जो हम लोगों को डाउन जो है वो नज़र आ रहा है। और यहाँ पर 48% हम लोगों को चाइनीज़ की जो करेंसी है वो हाई होती हुई नज़र आ रही है, और उसकी सर्कुलेशन ज़्यादा बढ़ी है पिछले महीनों के निस्बत। 2010 के बाद सबसे ज़्यादा जो है वो सर्कुलेशन इस की दी गई है। इसके पीछे रीज़न रशिया है, ज़ाहिर सी बात है, वो भी अब ट्रेड ले रहा है। उसके बाद जो है वो हमारा सऊदी अरब ले रहा है। इसके अलावा अब जितने भी हमारी एशियन कंट्रीज़ हैं वो अब कोशिश करेंगी, क्योंकि इनके लिए डॉलर्स को अपने पास रखना या डॉलर को अडॉप्ट करके रखना, क्योंकि ये मुश्किल है। डॉलर काफ़ी हाई है, इसकी सर्कुलेशन काफ़ी हाई है, और इस शक्ल में अपने डेबिट्स और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करना मुश्किल है। तो उन लोगों के लिए ये ऑप्शन है कि वो बड़ी जो है वो बिज़नेस हब्स को जो है वो ज्वाइन करें और बड़ी कम्युनिटी के साथ अपना इत्तेहाद बनाकर रखें, और वो कोशिश करेंगे अपनी करेंसी के अंदर या चाइनीज़ करेंसी के अंदर जो है वो करें। और यहाँ तक हमेशा मुझे चांसेस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त चाइनीज़ करेंसी सस्ती भी है और ये आइंदा वक्त में बहुत महंगी हो जाएगी अगर ऐसे ही चलता रहा। तो ये चीज़ जो है वो नज़र आएगी। अभी तो मैंने आपको बताया था कि रशिया के पास भी डॉलर्स मौजूद हैं, और यहाँ पर जो है वो चाइना के पास भी डॉलर मौजूद है। अभी वो उसको ख़त्म नहीं कर रहे, ठीक है, वो आस्ता आस्ता करेंगे, लेकिन अभी वो अपनी एक मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी करेंसी की, कि अब आस्ता आस्ता पब्लिक जो है वो उसको अडॉप्ट करे। तो ये व्यूअर्स इस वक्त सिचुएशन नज़र आ रही है, और ये काफ़ी बड़ा क्राइसिस है, और उसका जो है वो मुझे लगता है कि शक्लें नज़र आ रही हैं। और उसके मुतबादल जो अहम चीज़ आप लोग शेयर करनी थी कि यूएस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है। उसके ऑप्शन में एक ऑप्शन ये है कि स्टेबल करेंसी बनाई जाए, और ऐसी करेंसी जो क्रिप्टो के रिलेटेड हो या BTCS के रिलेटेड कुछ ऐसी सिक्योरिटी पर्पज़ जो है वो शेयर किए जाएँ, कोई ऐसी चीज़ें लाई जाएँ। और अब तो यूरोप बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बात कर रहा है कि
इसको अडॉप्ट कर लिया जाए। और आप लोगों को नज़र भी आ रहा है कि क्रिप्टो के अंदर पब्लिक जो है वो पैसा डाल रही है, और उसके पीछे रीज़न यही है कि ज़ाहिर सी बात है कि उनका पैसा बर्बाद हो सकता है, कंट्री लॉस में जा रही है। और यहाँ पे बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज़ जो बड़े बेहतरीन कंट्रीज़ हैं, तो उनका जो है वो इस वक्त इन्फ्लेशन जो है वो 10% से भी ज़्यादा जो है वो हो चुकी है, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो महंगा वहाँ पे प्राइसेस, ऑयल की प्राइसेस, गैस प्राइसेस काफ़ी हाई हैं, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ा जो है वो डीलर है वो गैस का, और सप्लाई करता है, ऑयल सप्लाई करता है, गंदम सप्लाई करता है। तो यहाँ पे ये मार्केट है। और दूसरी तरफ चाइना जो ओवरऑल वर्ल्ड की एक बड़ी मार्केट है, जो छोटी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ हर चीज़ वो बनाता है, और इस वक्त एक बड़ी जो है वो टाइकोन है वो भी, और रशिया भी। और यहाँ पे इंडिया जो है वो वापस इन्हीं के अंदर जो है वो ज्वाइन कर रहा है, जो एक बड़ी मार्केट है, ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दुनिया की 3 बड़ी जो है वो कंट्रीज़ जो है वो आपस में अपना इत्तेहाद बना रही हैं, जिसका फ़ायदा आजू बाजू वाली कंट्रीज़ को भी होगा। और जो है वो यूरोप जो है वो अब ख़तरनाक पोजीशन में है, यूएस की तरफ वो देख रहे हैं कि क्या करता है यूएस, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो यहाँ पे मुश्किलात काफ़ी हैवी हो रही हैं। तो व्यूअर्स ये पोजीशन थी। चाइनीज़ करेंसी काफ़ी हाई गई है अभी। जो है वो अप्रैल की रिपोर्ट जो है वो अभी आएगी, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये मार्च की रिपोर्ट थी जो आपने शेयर करनी थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। इससे आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि यूएस डॉलर के इस वक्त क्या सिचुएशन है। और जो ओवरऑल इकॉनमी के स्पेशलिस्ट हैं या जो स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो न्यूज़ पे फाइनेंस के रिलेटेड न्यूज़ पे काफ़ी जो है वो अपनी नज़र रखते हैं ताकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ज़ाहिर सी बात है यूरोप और इस तरह की कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, पैसा कमाना होता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है उन चीज़ों को देखते हैं। तो इस वक्त उनकी जो फोकस है वो टोटली क्रिप्टो है, कि उनका पैसा महफूज हो जाए, उनको प्रॉफिट मिले। तो ये व्यूअर्स चीज़ें जो आपने शेयर करनी थी, उम्मीद आप लोग पसंद है। मुझे जस्ट नेक्स्ट वीडियो में दुआ करते हैं कि बहुत सारे क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।